बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कंपनी जिसका नाम ओशियन गेट रखा गया था, इसकी बुनियाद 2009 में रखी गई थी, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को देखते हुए बनाई थी, जो लोगों को स्पेस में लेकर जाती है। ऐसे ही ये कंपनी लोगों को ओशियन की सैर कराने के लिए समंदर की गहराइयों में लेकर जाती है। ओशियन गेट कंपनी की टाइटन नामी सबमर्सिबल, जो कि 18 जून को सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर गहरे पैसिफिक ओशियन में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए अपने इस सफर पर रवाना हुई। ये कंपनी इस पूरे टूर का एक आदमी से $2.5 लाख तक चार्ज करती है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि ये सबमरीन नहीं बल्कि एक सबमर्सिबल थी। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सबमरीन अपने आप को खुद कंट्रोल करती है, जबकि सबमर्सिबल को ऊपर खड़ी शिप कंट्रोल कर रही होती है। ये सबमर्सिबल पिछले 10 सालों में 200 से भी ज्यादा ओशियन के कामयाब सफर कर चुकी है, जो 2019 में मशहूर बिजनेसमैन कार्ल स्टैनले नामी शख्स को लेकर गई थी। उस वक्त भी ओशियन गेट कंपनी के सीईओ ही इस सबमर्सिबल को ऑपरेट कर रहे थे, और अब भी इस सबमर्सिबल को यही ऑपरेट कर रहे थे। ये सबमर्सिबल 22 फीट लंबी थी, जिसे स्टील से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से बनाया गया था, और यही इसके क्रैश होने का सबब बनी, जो कि आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। इसके अलावा इस सबमर्सिबल में 96 यानी 96 घंटों की ही ऑक्सीजन मौजूद थी, और इसके सामने एक पोर्टेबल विंडो भी मौजूद थी, जिससे ओशियन में डूबे टाइटैनिक का मलबा लाइट की मदद से देखा जाना था, क्योंकि इतनी गहराई में सूरज की रोशनी का पहुंचना नामुमकिन है। सूरज की रोशनी समुद्र में सिर्फ 1000 मीटर तक ही जा सकती है। इससे नीचे इतना अंधेरा है कि आप बिना लाइट के अपना हाथ भी नहीं देख सकते। इस सबमर्सिबल में टोटल 5 लोगों की गुंजाइश थी, और इसमें 5 लोग ही सफर कर रहे थे, जिनमें स्टॉकटन रश, जो ओशियन गेट कंपनी के सीईओ थे, पॉल हेनरी, जो पहले भी टाइटैनिक को 37 टाइम विजिट कर चुके थे, इसके अलावा हमिश हार्डिंग, और 2 ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तानी बिजनेसमैन, शहजादा दाऊद, जो पाकिस्तानी एंग्रो कंपनी के वाइस चेयरमैन थे, और इनके बेटे सुलेमान, जो सिर्फ 19 साल के थे, वो भी इसी सबमर्सिबल में ही मौजूद थे। ये सब ओशियन की गहराई में करीब 4000 मीटर नीचे टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए अपने इस सफर पर रवाना हुए। ये पूरा सफर 7 घंटों पर मुश्तमिल था, जिसे दोपहर 12 बजे शुरू होना था और शाम 7 बजे खत्म होना था। ठीक 12 बजे ये सबमर्सिबल 5 लोगों को लेकर अपने इस सफर पर रवाना हुई। आपको बताता चलूं कि इस सबमर्सिबल को पानी में उतारने से पहले बाहर से एक नट बोल्ट की मदद से सील किया गया था, जिसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था, और अंदर से इसे एक गेमिंग रिमोट कंट्रोलर से कंट्रोल किया जा रहा था। इस सबमरीन को टाइटैनिक तक पहुंचने में करीब 2 घंटे लगने थे, और ऊपर खड़ी शिप, जिसका नाम पोलर प्रिंस था, वो ये सब ऊपर से ही मॉनिटर कर रही थी। लेकिन ठीक 1 घंटे 45 मिनट बाद इस सबमर्सिबल का ऊपर खड़ी शिप से राब्ता टूट गया। इतनी गहराई में सिग्नल ड्रॉप होना एक नॉर्मल सी बात है, इसीलिए शाम 7 बजे तक इनका इंतजार किया गया। लेकिन इसके बाद भी जब इस सबमर्सिबल का कुछ पता नहीं चला, तो ओशियन गेट कंपनी ने यूएस कोस्ट गार्ड से राब्ता किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन इस सबमर्सिबल का कुछ पता नहीं चला। 4 दिन बाद जब आरओवी को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया, तो जहाज से सिर्फ 1600 फीट दूर टाइटन सबमरीन की टेल पड़ी हुई देखी, जिससे ये जाहिर होता है कि पानी के दबाव की वजह से ये सबमर्सिबल पानी में ही क्रैश हो गई, और ये तमाम लोग मारे गए। इस पूरे वाक़ये का जिम्मेदार ओशियन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश को ही करार दिया जा रहा है कि ये सबमर्सिबल को स्टील शीट से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जो इतना ज्यादा पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी और समुंदर में ही क्रैश हो गई। कुछ लोग इसे सिम्पसन कार्टून की एक एपिसोड से भी कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें दिखाया गया था कि 17 साल पहले 2006 में एक बाप बेटा 2 अलग अलग सबमर्सिबल में सवार होकर समुद्र में खजाने की तलाश में निकले, और वहां इन्हें एक डूबा हुआ जहाज का मलबा नजर आया, जिसमें खजाना भी मौजूद था। जब वो इस खजाने को लेकर वापस आने लगे, तो इनकी एक सबमर्सिबल किसी चीज में फंस गई, और इसी दौरान इनका ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगा। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही इंसिडेंट टाइटन सबमर्सिबल के साथ भी हुआ, जो कोई खजाना नहीं बल्कि टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गई थी। आपको बताता चलूं कि ये कार्टून फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है, और इसके पीछे कई खुफिया तंजीमें भी हैं, जो इन फ्यूचर प्रेडिक्शन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करती हैं, जिसका मकसद ये है कि दुनिया को अपने खौफ में रखा जा सके। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि इस कार्टून की हर पेशन गोई सच साबित हो, कुछ पूरी होती हैं तो कुछ नहीं। लेकिन अब ठीक 10 दिन बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने इस सबमरीन का मलबा तलाश करके समुद्र की गहराइयों से निकाल लिया।
यूएस कोस्ट गार्ड के मुताबिक इस मलबे के साथ साथ कुछ बॉडी पार्ट्स भी मिले हैं, जिनका डीएनए कराकर ये पता चलेगा कि ये बॉडी का हिस्सा किसका है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।